अब आने वाले समय में वंदे भारत आपको अलग रूप में नजर आ सकती है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की पंक्ति में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी तो है ही, इसी के साथ अब सबसे लंबी भी हो जाएगी। जी हाँ, अब वंदे भारत में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बदलाव के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत में बड़ा बदलाव करने जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे अब 24 डिब्बे वाली वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए तैयारी कर रही है। यदि ऐसी ट्रेन बनती है तो वंदे भारत प्रीमियम ट्रेनों में सबसे लंबी ट्रेन बन जाएगी। अब तक इस श्रेणी में केवल राजधानी एक्सप्रेस है। इस ट्रेन में अधिकतम 22 डिब्बे जोड़े जाते हैं, यानी कोच जोड़े जाते हैं। दरअसल पिछले दिनों वंदे भारत ट्रेनों के कोच बनाने के लेकर 35,000 करोड़ रुपए के टेंडर कैंसिल हो गए थे। इसका टेंडर लेने वाली कंपनी ने ज्यादा पैसे की डिमांड की थी, लेकिन रेलवे अपने तय मानकों पर टिका रहा। इससे चलते ये टेंडर रद्द करना पड़ा। ऐसे में अब रेलवे ने फिर से टेंडर तैयार किया है। इसमें व्यापक तौर पर बदलाव किए गए हैं ताकि इस बार इसे रद्द नहीं करना पड़े। बता दें कि रेलवे पुराने टेंडर में 200 स्लीपर वर्जन की वंदे भारत ट्रेन बनाने का ऑर्डर कर रहा था। इसमें हर ट्रेन में 16 कोच लगने थे। इसके अलावा कंपनी को इन ट्रेनों का अगले 35 साल तक मेंटेनेंस भी देखना था। इस कॉन्ट्रैक्ट के L1 बोलीदाता को लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में 120 ट्रेन सेट का उत्पादन करना था, जबकि L2 बोलीदाता चेन्नई में ISF यानी ICF में 80 ट्रेन सेट के लिए जिम्मेदार था। अब रेल मंत्रालय द्वारा वर्क ऑफ स्कोप में हाल ही में किए गए बदलाव के तहत अब 24 कोचों वाले 80 ट्रेन सेटों के उत्पादन की आवश्यकता है। नए टेंडर के तहत हर ट्रेन सेट के लिए 120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत रखी गई है। नए ऑर्डर में सिर्फ 80 ट्रेनें चलाए जाने की तैयारी है। प्रत्येक ट्रेन में 24 कोच लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र के लातूर में बनी फैक्ट्री को ये टेंडर इस साल नवंबर तक हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस टेंडर को रेल विकास निगम लिमिटेड और रूस का कंसोर्टियम पूरा करेगा। इस ऑर्डर का पहला प्रोटोटाइप सितंबर 2025 तक पेश कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 4 कंपनियां केनेट रेलवे सॉल्यूशंस, जेबी इंडिया रेल विकास निगम लिमिटेड, रशियन इंजीनियरिंग कंपनी मेट्रो वोगोनमेश और लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मिलकर पूरा करेंगे। पहली दोनों कंपनियां 25%, दूसरी 70% और तीसरी 5% ट्रेनों का निर्माण पूरा करेंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 12 वंदे भारत ट्रेनों का पहला बैच प्रोटोटाइप आने के लिए 1 साल के भीतर आना पड़ेगा। प्रोटोटाइप सितंबर 2025 में आएगा तो पहला बैच सितंबर 2026 तक आ जाना चाहिए। इसके बाद दूसरे साल 18 ट्रेनों का बैच बनाया जाएगा। फिर हर साल 25 ट्रेनें उतारी जाएंगी। इन ट्रेनों की मेंटेनेंस सुविधाओं को जोधपुर, दिल्ली और बेंगलोर में विकसित किया जाएगा। तो ये है वो बड़े बदलाव जो आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन में देखने को मिल सकते हैं। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।